हर हर महादेव। अरदास भाव से होती है। अरदास अंतर मन से होती है। शब्दों वाली अरदास भगवान नहीं सुनते, उन्हें अंतर मन का भाव समझ आता है। अगर मन और बाहर दोनों जगह छल कपट है तो वो हमेशा उस मन की सुनते हैं जिसका भाव अंदर से भी वही हो और बाहर से भी, मतलब बिना छल के। एक बार की बात है, साधु संत लोग की टोली समुद्र के से निकली और उसके अंदर एक महान संत थे जो उस समुद्र की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने अपने जहाज में बैठे सारी पोटियाँ, जितने भी उनकी शागिर्द थे, जितने भी उनके राम नाम जपने वाले थे, उनको साथ लिया और समुद्र से होते हुए देखा कि एक टापू है। उस टापू को देखकर उन्होंने बोला कि ये टापू में कौन रहता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता और वहाँ पर जो भी जाता है बहुत भीड़ में जाना पड़ता है ताकि जितने भी जानवर हैं उन पर अटैक ना कर पाए, आक्रमण ना कर पाए। और वहाँ पर 3 लोग पाए गए हैं, तीन साधु हैं जो शेरों के साथ खड़े होते हैं, बैठे होते हैं और हमेशा ऐसे ही दिखते हैं अगर दिखते हैं तो। तो साधु संत ने कहा कि अच्छा, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे संभव है कि शेरों के साथ रहते हैं और शेर उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो उन्होंने कहा हाँ जी, साधु संत को बोला कि हाँ जी ऐसा ही है, वहाँ पर 3 आदमी हैं जो शेर के साथ रहते हैं लेकिन शेर उन्हें कभी कुछ नहीं कहता। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, आज ये भी देखा जाए। आप ऐसे करो, इस टापू अपने जहाज़ को टापू की तरफ लगाइए तो मैं भी देखूं कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं। तो जब वो साधु संत टापू पे उतरते हैं अपनी पूरी मंडली के साथ, गांव वालों के साथ, तो वो देखते हैं कि 3 जो आदमी जो साधु बता रहे थे कि वो साधु हैं, उनको देखने के लिए वो बहुत विचलित थे, उत्साहित थे कि देखा जाए कि वो कौन है, कैसे हैं। तो बहुत ढूंढा उनको तो वो नहीं मिले। फिर बाद में अंत में उन्हें ढूंढने पर मिल गए। तो वो क्या देखते हैं कि तीनों ही साधु एक पेड़ पे बैठा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक ऐसे टहल रहा है। तो साधु संत को लगा कि ये तो साधु जो महासंत है, उन्हें तो लगा कि ये तो साधु तो लग ही नहीं रहे। ना इनके हाथ में माला है, ना ये कोई जाप कर रहे हैं, ना कोई समाधि में है, ये तो कुछ मस्ताने से लग रहे हैं जो इधर उधर ऐसे ही देख रहे हैं, हवाओं में बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, कोई उनके पास नहीं है और ये आपस ऐसे ही उस ऊपर आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे हैं। तो महासंत ने जाकर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, क्या करते हैं और आपके साथ शेर रहता है। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि शेर आपको मारता नहीं है? क्या नहीं। कहते क्यों? कहते शेर के अंदर भी तो भगवान है ना। तो वो कहते हैं शेर के अंदर भगवान है कैसे? कहते हैं हाँ, शेर के अंदर भी भगवान है। और कहते तो आप अरदास, कहते हम तो अरदास करते हैं ईश्वर से। कि ईश्वर से क्या अरदास करते हो? कि हे ईश्वर, तुम 3 हम 3, हे ईश्वर तुम 3 हम 3, हमारी रक्षा करना। इस तरह से वो अरदास करते हैं। तो जो महासंत थे वो कहते अरे बेवकूफ़ो, ऐसे कोई ना होती है अरदास। अरदास तो इस तरह से होती है। तो उन्होंने अपनी जो शब्दों की अरदास होती है वो उन्हें समझाई। तो उन्होंने उनको याद कराने लगे, ऐसे करो ऐसे हो। तो वो ऐसे याद करना चाह रहे थे लेकिन होता क्या था, पहला अक्षर याद करते तो दूसरा भूल जाते, दूसरा याद करते तो पीछे का भूल जाते, तो उन्हें याद ही नहीं हो रहा था। तो जो महासंत थे उन्होंने फिर ट्राई किया, कोशिश की कि चलो 1-1.5 घंटा और लगाया, उन्हें और समझाया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें वो अरदास याद नहीं हुई। तो वो जो 3 साधु थे उन्होंने भी कोशिश की कि याद हो जाए, बट उनको भी याद नहीं हो रही थी। तो उन्होंने फिर अंत में महासंत जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ याद नहीं होता, तुम नहीं याद कर सकते और तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो ऐसा कह के जहाज़ की तरफ बढ़ दिए और आगे चल दिए। और आगे जाके समुद्र के बीच में जाते ही पहुँचे तो वो जो 3 साधु थे वो भाग कर आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं।
कि महात्मा जी आप ना हमें वो अरदास सिखा दीजिए जो आप हमें सिखा रहे थे, हम पक्का याद करेंगे। आप हमें याद अरदास सिखा दें, क्योंकि हम तो सही से याद नहीं करते ना, हमें मतलब हमें शब्दों का सही ज्ञान नहीं है, हम सही से अरदास नहीं करते हैं, तो आप हमें कृपा करके सिखा दीजिए। पर महासंत जो थे वो हैरान थे कि वो समुद्र में भाग भाग के आ रहे थे, समुद्र के ऊपर कैसे चल सकते हैं वो इस चीज़ को देखकर हैरान थे। और वो हैरान थे कि ये मैं इतने टाइम से समय से नाम जप रहा हूँ और मैं तो चलकर समुद्र पे चलकर ही नहीं आ सकता, और ये लोग तो जो जिस तरह से अरदास कर रहे हैं भगवान इनकी सुन रहा है, और देखो इनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि समुद्र के तल पर ही चल चल के आ रहे हैं, ये डूबे नहीं, उसी पर चलकर आ रहे हैं। और नाव उनकी जहाज़ को पकड़ लिया है कोने से कि हम अच्छे से याद करेंगे, आप हमें फिर सिखा दीजिए, अच्छे से याद करेंगे फिर सिखा देंगे। फिर महासंत को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा कि मेरी जो अरदास करने का तरीका है आप उसे छोड़ो, आप जैसे अरदास करते हो आप उसी को ही माने, क्योंकि इतना नाम जाप करने के बाद, इतना ध्यान करने के बाद, इतनी समाधि लगाने के बाद मैं समुद्र पर नहीं चल कर जा सकता, मैं नहीं चल सकता समुद्र पर। लेकिन आपकी सिर्फ ये 3 भगवान हैं, आपकी सोच से कि 3 भगवान हैं और तीनों हमारी रक्षा करते हैं, या जो भी आप जिस तरह से आप अरदास करते हैं वो अरदास आपकी कबूल होती है, ऊपर वाला कबूल करता है आपके भाव को। तो आप उसी तरह से अरदास को करें। तो इसी से फिर जो महासंत थे वो आगे की ओर निकल गए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि कोई गूंगा है तो वो तो बोल भी नहीं सकता, उसके पास तो शब्द भी नहीं है, और किसी के पास जो माला का सिमरन करते हैं, माला से जाप करते हैं, कईयों के पास हाथ भी नहीं होते, लेकिन उसकी भी भगवान ईश्वर जो है मनोकामना उनकी अरदास सुनते हैं। तो मतलब कहने मतलब काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से सभ्य नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन उनके अंदर के भाव को ऊपर वाला सुनता है। तो यही है कि अरदास कभी भी छल वाली नहीं, आंतरिक बच्चे वाली, भोलेपन वाली, जो सीधे साधे भाव वाली को भगवान सुनते हैं, ईश्वर सुनते हैं। तो ज़रूर नहीं कि आप शब्दों का ऊपर नीचे का वो करके कि जो शब्द में आते हैं उन्हीं को अरदास कहा जाता है, नहीं, जो आपके आंतरिक मन से आती है, जो आपके मन से आती है, जो आप ईश्वर तक पहुंचा देते हो अपने दिल की बात, वही अरदास है, और उसी अरदास को ईश्वर जल्दी सुनते हैं। जय गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।